हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं और माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, मैं दारी यूनिवर्स क्लास का ऑनलाइन टीचर हूं और आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो बना रहा हूं। तो मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आपने जो प्रीवियस वीडियो था कल वाला, उसमें 2.3 के हम लोगों ने 1 से 3 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था और आज कुछ बढ़िया क्वेश्चन है उसमें जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत करते हैं। मैंने सुना है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, सर फैक्टर नहीं होता, फैक्टर की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसे हम लोग इजी वे में हर चीज को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलते हैं, चैप्टर क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 4th, देर न करते हुए। फैक्टराइज, फैक्टराइज, फैक्टराइज है ना। फैक्टराइज मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा गुणनखंड। क्या बोला जाता है? गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप समझिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मेरा वीडियो है और आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, मैं आपको पहले तरीका बताता हूं करना कैसे। पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसका तरीका क्या होने वाला है, पहले इस तरीके को आपको समझना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है पहले वो समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां पे जो नंबर लिखा है पहले समझिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। पहले यहां पे देखो, कहीं दिमाग जरूर भटकना नहीं चाहिए। जो नंबर यहां पे लिखा है उस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हरदम क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट नंबर से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा हमको? 12 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई पहले। अब देखो मुझे करना क्या है, मैं आपको सेटिंग करना सिखाता हूं, फिर आप इजी वे में जल्दी जल्दी करते जाएंगे। देखिए अब 12 के ऐसे फैक्टर को ब्रेक डाउन करो कि मुझे यहां की सेटिंग में -7 मिल जाए। मतलब कोई दो नंबरों का अरेंजमेंट करना है कि अगर मैं यहां की सेटिंग करूं तो मुझे कितना मिल जाए, -7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए। तो बहुत बढ़िया, 4 और 3 पीछे से आवाज आ गई, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। आप इसको 2 से डिवाइड करिए, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए और देखते चलिए पेयर बना के मल्टी। अब देखिए 3 से भी कटेगा, तो ये 4 और ये 3, तो 4 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि यहां पर जो साइन है वही साइन हमको रखना है। मतलब समझो जैसे 4 से 12 है तो 12 हमारा प्लस का आना चाहिए, लेकिन यहां की सेटिंग में माइनस का होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, माइनस का 4 लिखो और माइनस का 3 लिखो। क्या करो, माइनस का 4 लिखो और माइनस का यहां पे क्या करो 3 लिखो और यहां पे कर दो x + 1। ये कर दो, मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आपको यहां पे क्या करना है, आपको x + 1 कर देना है। यहां पे क्या करना है, 12x स्क्वायर कर दो। अब इसको अंदर इंटू कर लो, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और यहाँ पे 1। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब इस वाले नंबर को मुझे अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे चेंज कर दिया। अब यहां से इसको कॉमन ले लीजिए, 4x ऑफ कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा, यहां पे कितना बचेगा 3x और यहां पे कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा। यस, हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे वो नंबर नहीं आएगा, ये डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से कितना कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, तो ये तो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा माइनस का। अब देखो रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों नंबर आपके सेम आए हैं तो आपका फैक्टर सही है। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, 3x - 1 एक ब्रैकेट में लिखिए और 4x ये और ये मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और यही आपके फैक्टर हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आपको, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो आपने प्रीवियस कक्षा में भी किया था, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बढ़िया सम था, है ना, आराम से हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 7x, 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 3। अब देखो इसको इससे इंटू कर दो, इस नंबर को इस नंबर से क्या करो, इंटू कर दो, 6 हो जाएगा। अब 6 की ऐसी सेटिंग करो कि मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर ऐसे इसको तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 रहे और जोड़ने पर मुझे ये नंबर मिल जाए। तो हम 6 और 1 ले लेंगे, है ना, 6 + 1 ऐड करेंगे तो 7, 6 अगर इसको ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा
और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही मिलेगा, है ना। और ये जो नंबर होता है इसको एज इट इज यहाँ पे लगा दीजिए। पीछे वाले नंबर को क्या करना है, बिल्कुल ऐसे आपको सेट करना है 2x²। अब देखिए क्या करना है, 2x², इसको अंदर इंटू करो, 6x प्लस x प्लस का 3, फिर से कॉमन ले लीजिए। अब जब यहां पे कॉमन लेंगे तो कॉमन होगा 2x, यहां बचेगा x प्लस कितना बचेगा, x प्लस 3। यहां पर कितना बचेगा, यहां पे कितना आएगा, इधर आओ, इस तरफ आ जाओ तुम, है x प्लस 3, इधर आगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। इधर आएगा x प्लस 3, मेरे साथ बताते जाओ, बाद में लिख लेना, बाद में लिखना बेटा, बाद में नोट करना, बाद में, मुझे पहले बता, मेरे साथ चलो, है ना। देखो अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ ना, तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। फिर बाद में रिटर्न तो बाद में कर ही लोगे, उसमें क्या दिक्कत है। दोबारा करने की कोशिश करो गणित को, दोबारा नहीं करोगे तो फिर याद नहीं होगी आपको, और पहले तो समझना पड़ेगा, फिर आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 हो गया, और फिर हो गया ये 2x प्लस 1, ये लीजिए, हो गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, बहुत आराम से। देखो देखो ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ गया, और ये नंबर यहाँ पे आ गया, बस काम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं, है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं, बढ़िया बढ़िया सा है। 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, इसको सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, इसको इससे इंटू, माइनस का 36 है, इंटू करने पे माइनस का 36 है। साइन जरूर ध्यान रखना, साइन छोड़ दोगे क्वेश्चन चला जाएगा आपका। अब दो नंबर आपको चाहिए, तो क्या करोगे, 9 और 4, एलसीएम लोगे 9 और 4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सेटिंग में ये रखना है कि हमको 9 तो प्लस का रखो और माइनस का 4 रखो, चूंकि इंटू करोगे, इन दो नंबर को इंटू करोगे तो हमें माइनस का 36, और अगर इसको सॉल्व करोगे प्लस 5 माइनस 4 को सॉल्व करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो ये यहां पे लगा लो x माइनस 6, ये हो गया 6x², ठीक है। अब इसको अंदर इंटू कर लो, 6x², 9x, 4x माइनस का 6, यहां से क्या करो 3x कॉमन ले लो, तो यहां कितना बचेगा 2x, यहां कितना बचेगा 3, 2x प्लस 3, यहां से कितना कॉमन होगा माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2x, यहां क्या बचेगा प्लस का 3। अब देखो ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो ये दोनों नंबर सेम है तो इनको हम एक बार लिखेंगे, और ये जो नंबर है इसको मिला के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस 2, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन चलते जाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे की तरफ, है ना, रफ करें। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर किया जाए। फोर्थ नंबर देखो, है ना, फोर्थ नंबर देखो, बढ़िया बढ़िया सम है आज बहुत मजा आने वाली है आपको, ठीक है ना। देखते जाइए और सीखते जाइए। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसको इससे इंटू कर लो, कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। ये 4 3 12, ये हो गया। इसके फैक्टर करने हैं हमको, है ना। इंटू करने पे कितना है ये आ जाए, ऐसे दो नंबर लाओ कि -12 इंटू करने पे, और स्प्लिट करने पे -1 आ जाए, क्योंकि x नहीं देखेंगे, 4 और 3, तो 4 माइनस का ले लें और प्लस का 3 ले लें, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 मिल जाएगा, और इंटू कर देंगे तो माइनस का 12, ठीक है ना, एलसीएम से मिल जाता है, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं यहाँ पे, माइनस का 4 प्लस का 3, और ये हो जाएगा x माइनस 4, यहां लगा देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग एज इट इज यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो 3x², ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, यहां से कॉमन लेंगे, कितना कॉमन निकल के आएगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहां क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहां पे कितना कॉमन होगा 1, तो क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, इसको देखते हुए यही चीज यहां लानी है इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को, सेम आया है तो एक बार इन दोनों को लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, x प्लस 1 को ले लेंगे, बस मिला दीजिए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए और अच्छे क्वेश्चंस देखिए, अब देखो आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन।
अब हम लोग 5th नंबर चलेंगे, उसमें भी फैक्टराइज ही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया है समूह के अंदर। देखिए वो मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। अब पावर थोड़ी बढ़ गई है, बहुत ही सरल है, अभी मैं आपको बताता हूं तरीका क्या लगाते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करना है हम लोगों को, और तरीका देखिए, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब, देखिए क्यूब आ गया, स्क्वायर से खत्म होके क्यूबिक हो गई अब इक्वेशन। 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का x हो गया, और प्लस का 2 हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x, ये हो गया प्लस का 2, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो अभी तक स्क्वायर में था खेला, क्योंकि अभी तक आप स्क्वायर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। देखिए ये इस तरह की आती थी और इसको आप स्प्लिट कर लिया करते थे, ये हाँ। लेकिन अब फंडा बदल गया, अब पावर कितनी आ गई, क्यूब आ गई। तो हमको क्या करना है जरा समझिए। देखो मैं एक चीज पहले आपको बता दूं, कॉमन सी बात है, उसको पहले समझ लो, दिमाग में अपने बैठा लो। पहले एक चीज को पहले बहुत ध्यान से बैठाना, जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ इसको भी साथ में ले आओ, ये भी तो पड़ेगा। हाँ तुम इधर आ जाओ बेटा, इधर आ, इस तरफ आ जाओ, धीमे से इधर आ जाओ, सोते हुए रोते हुए गाते हुए इधर आ जाओ। राधे बाग के गुंडे इधर तुम राधे बाग के गुंडे हो, चलो बैठो। हाँ देखो यहाँ एक्स क्यूब माइनस कहां से भाई, बहुत लेट हो गया, आजकल तुम एंजॉय कर रहे हो बिस्तर पे। अच्छा चलो, एक्स क्यूब माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ इन सवालों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे डर जाते हैं। अब मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं, आज के बाद इसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी लाइफ में आपसे। देखो करना क्या है, इसका कांस्टेंट पकड़ लो। क्या पकड़ लो, और यहां मल्टीप्लाई कुछ ना करना, जो बताऊं वो समझो। देखो इस तरह के नंबर का कैसे फैक्टर करेंगे, समझा रहा है ना। तो जो ये 2 लिखा है, इस 2 के कितने फैक्टर होंगे, जरा इसको तोड़ो। देखो 2 आपका 1 से भी कटेगा, और 2 आपका 1 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अगर 1 से कट रहा है तो यहां प्लस माइनस लगाओ, और 2 से कट रहा है तो भी प्लस माइनस लगाओ। इसका मतलब हमारा नंबर हुए 1, -1, 2 एंड -2। अब कहोगे सर ये कौन से नंबर है, ये है ट्रायल नंबर। कौन से नंबर है, इनको क्या बोला जाता है, पहले समझिए, नई चीज आ गई यहाँ पे। इनको बोला जाता है बेटा ट्रायल नंबर। अब ट्रायल नंबर को हम बारी बारी से पुट करेंगे और चेक करेंगे किस पे ये इक्वेशन 0 देगी, हमें क्या देगी, 0 देगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें 1 रख के चेक करेंगे। चेक कर रहे हैं, चेक। अब देखो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू, देखिएगा एक नंबर कोई ना कोई ऐसा इसमें फंस जाएगा जिसमें ये संख्या 0 हो जाएगी, और वहीं से मेरा गेम बन जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं। देखिए 2 लिखा, यहां 1 डाला, -1 प्लस का 2, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1 का क्यूब -1 थोड़ी है यहाँ पे, ये तो 1 लिखा है। जब यहाँ पे माइनस होता तो इवन ऑड देखिए, नहीं तो वही नंबर आ जाएगा 1 के केस में। अच्छा इसको करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से करोगे जब भी यही रहेगा। फिर यहां चले जाओ, इसको लिख दिया मैंने, ये कितना हुआ यहाँ पे। अब देखो समझो, ये कट गया। मेरी एक बात समझ में आई, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, फिर से चेक कर लो। फिर से देखो, मैं एक बार फिर से आपको रफ करके पूरा फिर समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करना, जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है उसके ट्रायल नंबर निकाल लो, जिससे हमको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होगा। क्या कराना होगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जैसे आप जाते हो स्कूल में, तो जो चेक करने वाला होता है बाहर, वो क्या करता है, आपका एडमिट कार्ड देखता है ना, आई कार्ड देखता है, और उसी के आधार पे आपको अंदर एंट्री देता है। तो इनमें से चेक करना है कि इसमें से कौन सा आई कार्ड लगेगा। एक तरीके से ये समझ लो, मतलब अगर 0 हो रहा है तो ये उसी का आई कार्ड है। समझ गए ना मेरी बात। अब यहां से हमने पहले क्या रखा था, 1, एक नंबर खाली चाहिए हमको। कितना चाहिए, पहले इधर ध्यान दो, कहीं कहीं दिमाग इधर उधर मत कराओ, गणित आएगी नहीं। गणित मेरे जब मैं पढ़ाऊं तो आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है। एक बार आप समझ गए, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। समझ गए, एक बार खाली तो समझिए गणित को। क्या करिए, हाँ ड्राइंग बनाइए, लेकिन समझिए बेटा, समझिए। इधर भी ध्यान देते रहिए। हाँ यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, है ना, मुस्कुरा रहे हैं ना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी देखो सो लिए इधर। तो कहीं नहीं, मतलब क्या है, ध्यान समझना बताता हूं। तो यहां पर कोई एक नंबर आपको सिर्फ चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। फिर से चेक करके दिखाता हूं। देखो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, एक्स की जगह पर 2 इंटू 1 कहां से लाया, ये बात पता चल गई आपको, या कोई दिक्कत है इसमें, आप लोग भी निकाल लोगे। इसको जब सॉल्व किया 1, 2 इंटू 1 -1 प्लस 2, 1 -2 -1 प्लस 2, ये से ये गया और ये से ये गया। इक्वेशन में कितना मिला हमको, 0 मिला। अब मेरे को बताओ, मैंने x इज इक्वल टू क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू क्या पुट किया था इस इक्वेशन में, जिससे मुझे 0 मिला,
1 पुट किया था, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस 1 को अंदर लाऊं तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा ये, मैंने कैसे बताया आपको, जो भी मैंने 1 रखा था उसको मैं यहां पे रखूंगा और उस 1 को मैं अंदर लेके आऊंगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हमें इसका फर्स्ट फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया, फर्स्ट फैक्टर आपको इसका मिल गया। मेरी बात समझ गए, वो कितना है, x माइनस 1, एक फैक्टर मिल गया। अच्छा एक बात तो समझो, अगर ये इक्वेशन 2 नंबर वाली होती, क्वाड्रेटिक होती, क्वाड्रेटिक का मतलब खाली इतनी होती, तो इसके 2 फैक्टर होते। क्यूबिक है तो कितने फैक्टर होंगे इसके, 3 फैक्टर होंगे। एक मिल गया, 2 और ढूंढने। अब 2 कैसे ढूंढेंगे इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए कैसे समझना है। देखिए अब क्या करना है, ये जो नंबर आपको मिला है, ये नंबर, इस नंबर से बेटा इसको डिवाइड दे दो। मेरे ख्याल से डिवाइड आपको आता होगा, आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो सीख लो, नहीं आता तो सीख लो, मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले यहां पे देखो ये नंबर कैसे मिला, मुझे पता चल गया ना, एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि 1 जब इसके अंदर रखा तो मुझे 0 मिल गया, और x इज इक्वल टू 1 रखने के बाद 1 को अंदर लाए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 दिस पॉलिनोमियल ऑफ फैक्टर, इसका फैक्टर है। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड मारेंगे। देखिए जब इसको डिवाइड मारेंगे तो क्यूबिक फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अब देखिए करना कैसे है, ये नंबर पकड़ो पहले, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए, खाली ये नंबर आ जाए, बताओ जल्दी से, किससे करें, एक्स स्क्वायर से करें। अब देखो सुनो, यहां मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, इसको जरा इससे इंटू करो, कितना हो जाएगा बेटा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। और देखो सुनो, लिखा एक बार है लेकिन मैं इंटू इससे भी करूंगा, तो जब इससे इंटू करूंगा क्या होगा, माइनस का, ये बात समझ में आ गई, अच्छे समझ में आ रहा। अब देखो करना क्या होता है, इसका साइन क्या है, इसका साइन अभी क्या है, प्लस। अब इसके मुझे साइन बदलने पड़ेंगे, मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, तो अभी साइन है प्लस, अब क्या हो गया, अब ये साइन भूल जाना, ये साइन देखना, ये साइन इसका है और यहां है प्लस माइनस, तो यहां क्या लगाएंगे आप, समझ गए मेरी बात को। अब देखो क्या करना है, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होगा, कट गया, क्योंकि ये बेटा प्लस का था और ये माइनस का था, कट गया। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको रिटर्न भी करना है, मैथ को इसी फॉर्म में रिटर्न करेंगे, आपको नंबर मिलने वाले अच्छे से समझिए। अब यहां पे क्या है, ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन किसका आएगा, इसका साइन आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसमें साइन लगा है, मतलब जिस बड़े नंबर में साइन लगा है वही साइन आता है, याद कर लो इस बात को। तो इसमें 2 बड़ा या 1 बड़ा, 2 बड़ा, तो 2 में साइन कौन सा बड़ा, माइनस का लगा, वही लगा देंगे। अब अगला नंबर उतार लो बेटा, कोई दिक्कत इतने तक। अब मेरे को ये बताओ, आप ये चेक करो, इसमें इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि बेटा ये नंबर सिर्फ आ जाए आपका, खाली ये बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल विद साइन आना चाहिए, ध्यान रखना विद साइन। जैसे यहां प्लस साइन तो प्लस के साथ रखा, यहां पे हमें माइनस के, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें बताओ, माइनस एक्स से, एक्स स्क्वायर से नहीं क्योंकि क्यूब हो जाएगा फिर। तो यहां पे समझ गए ना तरीका क्या है इसका। अगर आप तरीका समझ रहे हैं तो आपको मैथ आएगी, रटोगे तो गणित नहीं आएगी। हम कहीं देखो कहीं से इसको देख के नहीं लगा रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो समझिए, ठीक है, क्लियर इसको। अब देखो माइनस एक्स जब बेटा इसको इंटू करोगे कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। अब क्या करना होता है, फिर साइन बदलना है, तो इसका साइन माइनस था तो क्या होगा, इसका साइन प्लस है तो क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो कट गए, और ये देखो ये माइनस और ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 2x। अब इसको काट मत देना क्योंकि इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस, तो दोनों माइनस के इसलिए ऐड ऑन हो गए। आगे क्या लिखा है, अब देखो एक बात और बता रहा हूं, चूंकि ये इसका एक फैक्टर था, चूंकि ये इसका एक फैक्टर था, तो आप देखोगे रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो कहीं पे मिस्टेक हुई है, इससे आपको पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये वाला फैक्टर गलत है, या फिर इस सम में कहीं मिस्टेक हो रही है। इस बात को आप समझिए बहुत ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब यहां पे क्या रखना है, ये नंबर आ जाए, माइनस का 2 ले लो खाली, क्योंकि x तो पहले से रखा है। अब देखो माइनस का 2x और माइनस माइनस, अब देखो साइन पलटेगा, माइनस का क्या होगा प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, कट गया, रिमाइंडर कितना आया। मैं अभी क्या बता रहा था आपको, यही चीज आपने अर्थ क्लास में खुद की होगी, कहिए हाँ। तो अगर आपने वहां नहीं की है तो कर लीजिए, ये अर्थ में खूब करनी पड़ेगी,
अर्थ में आपके यहाँ भी किताब में आपको मिलेगी, ये तो करना पड़ेगा, भले ये फैक्टोरियल पोर्शन ना करना पड़े, लेकिन ये चीज जरूर अर्थ में बहुत करनी पड़ती है। और अगर आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो आप चैंपियन बन जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं इसके अंदर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। क्या कठिन था ये? आ गया समझ में अच्छे से? नहीं समझ में आया हो मेरा वीडियो जरूर जाके देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिल्म मत देखिए, मूवी मत देखिए, इसको देख लीजिए, समझ गया ना? तो आपकी लाइफ में आपको गणित आ जाएगी और पेपर के दिन आप पागल नहीं होंगे। तो बच्चे क्या होते हैं, पेपर की एक रात पहले गणित पढ़ेंगे, सोचेंगे सुबह टॉप करना है, तो वो टॉप नहीं होते, वो टॉप से गिर जाते हैं। फिर समझ गए ना? गिरने का मतलब क्या है? उनको बुखार आ जाता है, साइड से पसीना आता है पेपर के टाइम पे, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। अब देखो, अब मेरे को ये एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये कैसी है? क्वाड्रेटिक है। अब इसके फैक्टर आराम से हो जाएंगे ना, जैसे पहले कर रहे थे, कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब एक फैक्टर तो मिल गया, अब इक्वेशन कन्वर्ट किसमें हो गई? इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। चलिए अब आराम से कर लेंगे ना। एक फैक्टर है ना मेरे पास, एक तो फैक्टर पहले से उपलब्ध हो गया इसका, अब खाली इसको तोड़ना है। क्या क्या नंबर आएंगे देखो, फिर वही काम करो, -2 को ऐसा स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करने पे -2 और बीच की सेटिंग में क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो क्या करेंगे बोलो? 1 1 -1 -1। अगर ऐसा करते हो, अगर ऐसा करते हो तो ये जुड़ जाएंगे, -2 हो जाएंगे। गुणा करने पे -2 हो, माइनस का 2 प्लस का 1, इन दोनों का इंटू करो, -2 और सेटिंग करो तो -1 निकल रहा है ना यहां से, बस हो गया। आपको अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल यहां पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये नंबर क्या करते हैं, ऐसे ही चिपका देते हैं, साइन छोड़ देते हैं यहां का, ठीक है, और इस नंबर को पीछे लिखा दो। बोलो समझ में आ रहा है फैक्टर आराम से? क्या हुआ, क्या हुआ, कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही तो था ना, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लो, कहीं डाउट हो तो बताओ। -2x ना समझ में आ रहा हो फिर बताओ, फिर बताता हूं। यहां से कॉमन ले लो, पुराना मेथड आ गया आप देखो, अब यहां से पुराना आ गया, जो अभी तक कर रहे थे आप, जो अभी 4th नंबर सब में कर रहे थे वही आ गया वापस से, है ना। लेकिन यहां देखना, यहां से x कॉमन ले लो, क्या बचा? x माइनस 2। यहां पे 1 कॉमन ले लो, क्या बचा? x माइनस 2। अंदर क्या करोगे? x माइनस 2 और x प्लस 1, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? तो मेरे पास देखो कितने फैक्टर आ गए, यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 1, ये देखिए ये सारे फैक्टर आ गए। अब इनको अगर आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो इक्वेशन में सबसे पहले लिखी थी वही आ जाएगी। अगर इनका प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा? जो इक्वेशन बनी थी वही वापस आ जाएगी। जो इक्वेशन सबसे पहले लिखी थी क्यों बनी, उसी इक्वेशन का फॉर्मेशन है ये। मेरी बात समझ में आ गई? जाके चेक करो आंसर, इसको चेक करिए जरा फटाक से अपनी कॉपी में। x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा नंबर देने वाला है, बात मान लीजिए आप। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये तो आइडेंटिटी है ना, तो क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो, तो ऐसे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, कोई नहीं काटेगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन जब ऐसा दिखे तो लिखना, नहीं तो ये आंसर मिलेगा आपको कॉपी में। हाँ तो बस यही, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चला जाए, ये 5th नंबर का मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मजा आया? टफ था थोड़ा सा, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप कर ना सको, है ना। जब हम खड़े हैं, अगर हम आपके साथ बेटा खड़े हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से डरिए नहीं, हम खड़े हैं तो निकलवा देंगे आपको, अच्छे नंबरों से निकलवा देंगे। देखिए देखिए देखिए, हाँ लंबा है बस, लेकिन ये बेटा फिर लॉन्ग में आएगा ना, ऐसा समय आएगा तो लॉन्ग में आएगा। हमने बताया, तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनको मेरा चैनल जरूर बता दो, तो उन बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना, और थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी हो जाएगी, है ना। आगे चलते हैं, लेफ्ट देखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो एक्स क्यूब, अगला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है बढ़िया है। देखो 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ये क्वेश्चन है बेटा। देखो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब फिर क्या करना है? फिर ट्रायल करना है। तो जो नंबर यहां लिखा है इसी को तोड़ो, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। लेकिन अब इसको तोड़ने का एक तरीका और है कि प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है या माइनस का 5 हो सकता है। हम एक काम करते हैं, देखो जब भी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपका टाइम सेव हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी ऑड नंबर मिले ना, तो आपको ऑड नंबर ही डालना है, जल्दी निकलेगा। आप देखना, कभी भी चेक करना है, जैसे यहाँ पे 1 भी है और 5 भी है, दोनों ऑड नंबर है, लेकिन जो बड़ा ऑड नंबर है वो पहले पुट कर लेना।
मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे 1 पुट किया, क्या किया, तो आपको 0 नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए बड़ा नंबर डाल देना, काम 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैं आपको एक शॉर्ट लॉजिक बता रहा हूं पेपर में टाइम बचाने के लिए। चलिए 5 चेक करते हैं, चलिए, है ना। 1 चेक करके देखना, आपको वो 0 नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए 5 डाल के चेक